हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम डेट के बारे में, जिसमें आपको पता होगा कि उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम जो था उसकी जो प्रकाशन मतलब या जो मैं बोल सकता हूँ जिसका जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन आपका मार्च में आया था। 12 मार्च के आसपास इसका नोटिफिकेशन आया था, 14 मार्च के आसपास। और उसके बाद इसकी जो 12 अप्रैल से आई गेस इन्होंने करा था, 12 अप्रैल तक या कुछ ऐसा इन्होंने डेट रखी थी, है ना? 12 अप्रैल तक इन्होंने अंतिम तिथि रखी थी। उसके बाद उसमें 18-19 अप्रैल को इन्होंने बोला था कि हम करेक्शन के लिए आपको दे देंगे। और ये सब करने के बाद में जब ये फ़ीस वगैरह सारी की सारी चीज़ें जो इन्होंने बोली थी, ये सब करने के बाद में इन्होंने कहा था कि हम जो एग्ज़ाम करेंगे एलटी का वो जुलाई में करेंगे। यानी जुलाई माह या उसके बाद में एग्ज़ाम करा जाएगा। लेकिन आपको जैसा पता है कि आयोग के बारे में उन्होंने क्या करा कि टाइम से पहले कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें एलटी की जो तिथि है वो उसको 30 जून बता दिया। अब 30 जून बता दिया, बच्चे जो हैं वो जुलाई, पहले ही जुलाई के हिसाब से वो जो लग रहा था उनको बहुत ज़्यादा कम लग रहा था टाइम, उन्होंने टाइम को और कम करके यानी 30 जून कर दिया। अब इसमें छात्रों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। कुछ छात्र जो तैयारी कर रहे थे उन पर भी, और कुछ छात्र जो हैं उसकी तैयारी करने की सोच रहे थे उन पर भी। तो इसी के चलते काफ़ी सारे छात्रों ने मिलकर अब एक कदम उठाया है जिसको मैं बोलूँगा, और मैं ये पूरा का पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है जो छात्रों के द्वारा जो है वो सर्कुलेट की गई है, और उसके बाद उसमें सिग्नेचर करके और आयोग के पास भेजने की बात इसको करी गई है। ये जो एप्लीकेशन है ये एक्चुअल में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की बात कही गई है। और इसमें ये कहा गया है कि सेवा में सचिव महोदय सचिव महोदय उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। विषय जो है इसका ये है उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा 2024 की तिथि में संशोधन के लिए। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो जो तिथि है वो 30 जून दे रखी है। जो छात्र चाह रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो 30 जून में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उनके पास में मैं बोल सकता हूँ पर्याप्त टाइम नहीं है, वो ये सोच रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि 1-2 माह बढ़ा के इसकी तिथि को बढ़ाकर दिसंबर तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है। अब इसमें इन्होंने लिखा क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें इन्होंने बोला है कि आपके संज्ञानार्थ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 14 मार्च 2024, जो कि मैंने आपको बताया था, को उत्तराखंड सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया गया, जिसकी अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2024 रखी गई थी। इस विज्ञापन में आयोग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के पहले तो पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से संशोधन कर नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया था। यानी सबसे पहले सबसे बुरी बात इसमें ये हुई है कि जो बच्चे तैयारी भी कर रहे थे उनके लिए उन्होंने सिलेबस चेंज करा। और सिलेबस चेंज करना तो ठीक था, उन्होंने पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया। यानी पेपर पैटर्न पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया। जैसा उन्होंने 2021 का पेपर दिया था अब उसके अनुरूप उन्होंने नया पैटर्न नहीं दिया। ठीक है। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद में उसमें लिख रखा है जिस आयोग द्वारा 26 अप्रैल 2024 को परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी के जो परीक्षा होनी है 30 जून की तिथि प्रस्तावित की गई है, जिसके कारण परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मात्र 2.5 महीने का समय दिया गया है। ठीक है। पाठ्यक्रम में अचानक हुए बदलाव के कारण, पाठ्यक्रम अत्यधिक विस्तृत होने के कारण तथा न्यून समयावधि के कारण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो रहे हैं। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि उपरोक्त परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों यानी अभ्यर्थियों की मानसिक पीड़ा को समझते हुए परीक्षा तिथि में आवश्यक संशोधन करके आप अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी करने के अधिक समय देने की कृपा करें। ठीक है। हम सभी एलटी अभ्यर्थी 2024 अभ्यर्थी जो हैं जीवन पर्यंत आपके आभारी रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और ये पूरा का पूरा इन्होंने लिख रखा है। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है जो अभी मतलब भेजी जा रही है। और इसमें एक चीज़ ये है कि जो टाइमिंग है वो इसमें एप्लीकेशन में तो दिखाई नहीं है, बट उनका जो कहना है जो छात्र संघ है और बाकी सारे लोग हैं, इनका ये कहना है कि छात्रों का कि एप्लीकेशन में हम एक बदलाव करके इसको दिसंबर तक हम ये चाहेंगे कि ये परीक्षा हो जाए, और ये पूरा का पूरा जो है
कोशिश करेंगे कि आयोग पे प्रेशर बना के ये पूरा का पूरा करें, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी सफल हो जाएँ, हो सकता है ना भी हों, है ना? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर ये सफल हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। नहीं होता तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसके लिए तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि अगर उनको नहीं सुननी होगी तो वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो आपको भी पता है ना? तो वो नहीं सुनेंगे। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा और कमेंट में ज़रूर हमारे को ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो स्टेप है, ये सही लिया गया है या नहीं लिया गया है। ये जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और वीडियो को जो है वो जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि जो है ये सब तक पहुँचे और सबको थोड़ी बहुत जो है मैं ये बोलूँगा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।